प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक गणित के इस तीसरे चैप्टर में आज हम बात करेंगे सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा जोड़ कैसे करेंगे। हमारे जो पहले के वीडियो थे उसमें हमने एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र का अर्थ क्या होता है, एकाधिक चिन्ह क्या होता है, पूर्वेण क्या होता है, और उसका जो बाद में सेकंड वीडियो था उसमें हमने परम मित्रंक की बात की थी। तो आज हम एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र के द्वारा जोड़ कैसे करेंगे, इस वीडियो को हम आज प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम थोड़ा इसकी विधि क्या रहेगी इसको सैद्धांतिक रूप से समझ लेते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिकल हम जोड़ करेंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कितनी तेज़ गति से जोड़ होता है और किस प्रकार से गलतियों की संभावना कितनी कम रहती है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा जोड़ करना। इसमें योग करते समय योगफल जिस अंक पर 10 या 10 से अधिक हो जाए तो उसी अंक से पहले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना पड़ता है। यानी हम कोई जोड़ कर रहे हैं 6, उसके बाद में हमने 8 जोड़ा तो 6 और 8 ये हो गया 14। तो ये 10 या 10 से ज़्यादा हो गया, 14 हो गया, तो जो अंक 8 लिखा है उससे पहले जो अंक लिखा है उसके ऊपर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ तक ये बात आ गई। और उसके बाद में योगफल में से 10 घटाकर, जैसे ही हमने एकाधिक चिन्ह लगाया योगफल 14 आया, 14 में से हमने 10 घटा दिए तो बच गया 4। अब 4 को हम आगे वाले अंक में जोड़ेंगे। मान लीजिए 6, 8, उसके बाद में 7 लिखा पड़ा है तो 4 को हम 7 के साथ में जोड़ देंगे। तो जो शेषफल है उसको अगले अंक में जोड़ देते हैं। इस प्रकार एकाधिक चिन्ह लगाते रहना व अंत में बचे योगफल को योग के स्थान पर लिखना, यही क्रिया पहले स्तंभ यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस प्रकार से जितने उसमें अंक है 1000, 10,000, उस प्रकार से इसको चलाते रहेंगे और जोड़ करते रहेंगे। अब निम्न उदाहरण के द्वारा यह विधि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और आप विश्वास करेंगे कि कितनी तेज़ गति से इसमें जोड़ किए जा सकते हैं और किस प्रकार से गलती की संभावना कितनी कम रहती है। देखिए, हम पहले इसमें एक छोटा जोड़ करेंगे और उसके बाद में कुछ एक अंत में एक इसका बड़ा जोड़ करेंगे। देखिए, अब हमें योग करना है। ऊपर लिखा पड़ा है 95, उसके बाद में 67, इस 2 अंकों का योग करना है। ये 2 अंकों का योग हम जोड़ेंगे तो हम एक बार सीधे विधि के रूप में करते हैं इसको। देखिए, 5 और 7 12, ये 5 और 7 का योग किया हमने, ये आ गया 12, और 12 की हांसी ली 1 हमने ऊपर 9 के ऊपर लिख दी तो 9 1 10 और 6 16, फिर हांसी 1 लगी, 1 को हमने यहाँ लिख दिया। ये 162, 95 और 67 का जोड़ आया। ये हमने साधारण विधि से किया है। अब देखिए परम मित्रंक की सहायता से इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 5 और 7 इन दोनों का योग हो गया 12। अब 12 ये 10 से ज़्यादा हो गया। 10 या 10 से ज़्यादा होने पर हमें पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो ये जहाँ हमने 7 जोड़ा है तो 7 जोड़ते समय योग 10 या 10 से ज़्यादा हो गया, तो इससे 7 के पहला वाला अंक है यहाँ पे 6, तो हमने 6 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया है कि ये बिंदु इस पर लगा हुआ है, ये एकाधिक चिन्ह है। और ये जो 12 योग हुआ उसमें से हमने 2 घटा दिए, 10 घटा दिए उसमें से, तो जैसे ही हमने 10 घटाए इसमें से 2 बचा, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और अब दूसरे, ये तो इकाई का हमने योग किया, फिर दहाई के स्तंभ का योग करेंगे। तो दहाई के में पहले है 9 और 9 के बाद में ये 6 है, 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एकाधिक चिन्ह लग जाता है तो उस अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 6 की बजाय इसको आप 7 पढ़ेंगे। तो 9 और 7 16। अब 16 में से ये 10 या 10 से ज़्यादा हो गया तो 6 से पहले वाले अंक पे 0 हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब कोई अंक नहीं होता है तो हम वहाँ पे 0 लिख लेते हैं। तो ये 0 और उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और ये योग 16 हुआ, 16 में से हमने 10 घटा दिए तो बच गया 6, और अंत में ये 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा, इसका मतलब ये 1 है, हमने यहाँ 1 लिख दिया तो योग आ गया 162। अब इसमें वो क्या फ़ायदा हुआ, आपको ज़्यादा लंबी गणना नहीं करनी हुई, तो एक छोटा सा जोड़ आपको समझाने के लिए किया है। जब इसके बड़े जोड़ करेंगे तो आपको आनंद आएगा किस प्रकार से कितनी स्पीड में जोड़ हो गया और गलती की संभावना ही नहीं रहती। तो इसका संकेत हम सैद्धांतिक रूप से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जैसे 5 + 7 12, अतः अंक 6 पर एकाधिक चिन्ह लगाया, ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन में शेषफल 2 लिखें योग के स्थान पर, और तीसरी लाइन में दहाई के अंकों का योग 9 + 7 16,
अतः 6 से पहले वाले अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, शेष पर 6 लिख दिया योग के स्थान पर, और अंत में जो 1 है इसको सैकड़े के स्थान पर लिख दिया और योग आ गया हमारा 162। अब इस विधि का लाभ क्या है? एकाधिक चिन्ह लगाने से गणना छोटी व समय कम लगता है, विद्यार्थी पर मानसिक दबाव कम पड़ता है, त्रुटि की संभावना कम होती है, और जो दशमलव के भिन्न के प्रचलित माप, मुद्रा, तोल, लंबाई, इस प्रकार के प्रश्नों में ये विधि अत्यंत ही उपयोगी है। अब जोड़ के कुछ और सवाल है उसको हम और करते हैं तो एकदम विधि आपके अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी। अब देखिए आप अंत में एक बड़ा जोड़ करेंगे इसमें, तो इसमें हम थोड़ा सा इनको एक एक जोड़ को अलग करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, निशान लगाने में हमें इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखिए ये देखिए 8 और 6 को हमें जोड़ना है, 8 + 6 14। अब ये 14 10 से ज़्यादा हो गया तो हमने जो जहाँ पर योग इसका 10 या 10 से ज़्यादा होता है तो ये 6 अंक पर हुआ, 8 + 6 14, तो इससे पहले कोई अंक नहीं है तो हमने यहाँ 0 लिख दिया और 0 के ऊपर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 8 और 6 14, यहाँ हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया, अब 14 में से घटा दिया 10 तो यहाँ बच गए 4। अब ये 0 है तो एकाधिक चिन्ह लग गया तो इसको 1 पढ़ेंगे तो इसका जोड़ आ गया 14। अभी आपको बिल्कुल समझ में आ गया, 8 + 6 14, जिस अंक पर जोड़ 10 या 10 से ज़्यादा होता है उससे पहले वाले अंक पे तो एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और उसमें से 10 घटा देंगे। 8 से 14, 14 में 10 घटाए 4 और यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा दिया, इसको 1 पढ़ लिया हमने और ये हो गया 14। इसके बाद में हम दूसरा जोड़ करते हैं। अब एक एक जोड़ को थोड़ा सा बड़े रूप में मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 6 और 8 14, तो इसमें से यहाँ 8 से पहले वाले अंक पे हमने लगा दिया एकाधिक चिन्ह और इसमें से घटा दिया हमने 10, यहाँ 4 आ गया। अभी 1 है, 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा है तो 1 का बन गया 2, तो ये जोड़ हो गया 24। 6 और 18 24। अब देखिए तीसरे में ये 2 बिंदु आएंगे, इसको देखते हैं। 4 और 8 12, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। 12 में से 10 गए 2, अब 3 और 2 5। अब देखिए 5 और 8 13, ये 0 लगाए एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 13 में से 10 गए 3, 3 + 6 9, और ये 0 है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा, इसको 1 पढ़ेंगे तो ये हो गया 19। तो 5 और 8 13 और 6 19। इसके बाद में और थोड़े से हम इस प्रकार से बड़े बड़े जोड़ लेते हैं ताकि आपके विषय एकदम क्लियर हो जाए। इसको देखिए आप, 3 और 6 9, 9 और 9 18, यहाँ पर हुआ है 10 से ज़्यादा योग तो यहाँ लगाया हमने एकाधिक चिन्ह पहले वाले अंक पे और 18 में से 10 घटा दिए बच गए 8। अब देखिए 0 और 8 8, 8 और 3 11, तो पहले वाले अंक पे एकाधिक चिन्ह लगाया और इसमें से 11 में से घटा दिए 10 तो बच गया 1। अब देखिए 2 और 1 3 और ये एकाधिक चिन्ह लगाया कि भाई 2 हो गया तो इसको हमने पढ़ दिया 5, तो ये जोड़ हो गया। अब इसमें आपको यहाँ सिल लगानी है, लंबा जोड़ याद रखना है, ऐसी आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 10 या 10 से ज़्यादा हुआ एकाधिक का चिन्ह लगाना, 10 घटाना और शेष फल आगे वाले अंक में जोड़ देना। अब देखिए ये थोड़ा सा जोड़ हमने इसमें बड़ा किया है, इसको देखिए आप, 4 और 5 9, 9 और 3 12, यहाँ एकाधिक चिन्ह लग गया, 12 में से 10 गए 2, 4 और 5 9, 9 और 4 13, एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 13 में से 10 गए 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, एकाधिक चिन्ह लगाया, 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गए 1 और यहाँ पे 1 लिख दिया, तो इसका जोड़ हो गया 11 32। अब देखिए बड़ा जोड़ था लेकिन आपको लंबा योग नहीं करना पड़ा, जैसे ही 10 या 10 से अधिक हुआ तो वहीं पे जोड़ एक प्रकार से ख़त्म हो गया और छोटे रूप में वापस प्रारंभ हो जाता है। देखिए अंत में हम एक इसमें बड़ा जोड़ करेंगे, थोड़ा सा देखिए आपके लिए एक स्पेशल बड़े जोड़ की व्यवस्था की है, थोड़ा सा ये दिखता रहे। देखिए
अब देखिए ये कितना बड़ा जोड़ है। इसकी हम अगर साधारण तरीके से इसका यदि हम जोड़ करते हैं तो इसमें गलती होने की संभावना रहती है। और हम जब किस प्रकार से एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र की सहायता से जोड़ करेंगे तो गलती की संभावना कम रहती है। धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाता है तो फिर हमारी जोड़ करने की स्पीड भी इसमें बढ़ जाएगी। और कोई प्रतियोगी परीक्षा है या अन्य कोई परीक्षा है जहाँ हमें कम टाइम में ज़्यादा गणना करनी पड़ती है, वहाँ पे ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हमारे लिए होती है। देखिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो लीजिए, वैदिक गणित के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से एक ये लंबा चौड़ा जोड़ है, इसको हम करते हैं और आप देखेंगे किस प्रकार से बिना गलती के कैसे यह योग सरलता के साथ में होता है। विधि आपको पहले बताई हुई है। जैसे ही अंकों का योग 10 या उससे अधिक हुआ तो जिस अंक पर योग 10 या 10 से ज़्यादा आता है उससे पहले वाले अंक पर हम एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और शेष पल में से 10 जो योग है उसमें से 10 घटाकर शेष पल को हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 5 और 6 11, अब योग ज़्यादा हो गया तो हमने इससे पहले 7 पे हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। अब 11 में से हमने 10 घटा दिया तो 1 बचा। 1 और 0 1 + 5 6 + 4 10, ये फिर यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लग गया। 10 में से 10 गया 0 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 3। अब दूसरी स्तंभ का योग करते हैं हम। 4 और 8 12, 12 में से 10 गए 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 में से 10 गए 3, 3 और 7 10, फिर इसमें से 10 में से 10 गए 0 और 0 में 1 जोड़ दिया 1। अब तीसरे स्तंभ का योग करते हैं। 0 और 5 5, फिर 0 जोड़ देंगे 5, फिर 4 जोड़ देंगे 9 और फिर 2 जोड़ देंगे 11। 11 में से 10 गया 1, 1 और 4 5, फिर 7 और 2 9, 9 और 0 9 + 1 10, 10 में से 10 गया 0, 0 + 3 3 और 5 8। और अब देखिए 9 और 1 10, फिर बच गया 0, 0 और 9 9 और 5 14, 14 में से 10 गए 4, 4 और 7 11, 11 में से 10 गए 1, 1 और 9 10 और 10 में से 10 गए 0। और 8 और 7 15, 15 में से 10 गए 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 10 गए बच गए 8, 8 और 10 18, फिर बच गए 8, 8 और फिर 8 जोड़ देंगे 16 और बच गए उसमें से 6। और अब देखिए 6 और 4 10, 10 में से 10 गए 0 और जोड़ देंगे 5 और 5 और 8 13, 10 गए 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, उसमें से घटाएंगे 10 तो बचेंगे 5 और अब 1 2 3। अब देखिए इतना बड़ा जोड़ था और कितनी तेज़ी के साथ में हमारा जोड़ हो गया बिना किसी गलती की संभावना के। तो आपको कैसे लगा? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की सहायता से बड़े बड़े जोड़ हम कैसे चुटकियों में हल कर सकते हैं।